हरियाणा के नूंह में हुए दंगे की हर खबर से खबरदार करने के लिए इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से मैं हाजिर हूं। आपको बता दें यहाँ पर आरएएफ की बड़ी बटालियन, कई बटालियन की तैनाती की गई है ताकि स्थिति दोबारा बिगड़ने नहीं पाए। अंदर गलियों में जब हम गए तो कुछ दुकानें जरूर खुली हुई नजर आई, हालांकि बाद में वो बंद भी हो गई, लेकिन डर और दहशत का आलम इस वक्त भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि अगर कोई साजिश करता है जिसने इतने प्लान तरीके से इतना बड़ा दंगा करवाया और उसमें वो कामयाब रहा, तो आखिर वो चेहरा कब बेनकाब होगा। आपको बता दें अभी तक इस पूरे मामले में 41 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 116 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 90 से ज्यादा को डिटेन किया गया है, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल मुख्य षड्यंत्रकारी कौन था और पुलिस वालों की इतनी बड़ी चूक के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या तय की जाएगी। आपको बताते चले अब संसद के गलियारों में भी हरियाणा का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। विपक्षी दलों की ओर से लगातार हरियाणा की बीजेपी की सरकार पर वार किया जा रहा है, तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। आज दिन भर इस पूरे मामले में क्या क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई और अभी नूंह में क्या स्थिति बनी हुई है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इकतीस जुलाई की मेवात हिंसा के बाद कोई कहता है कि साजिश हुई और कोई कहता है चूक हुई। किसी ने कहा बाहर से हमला करने वाले आए, कोई कहता है पहले से हथियार रखकर हिंसा भड़काई गई, कोई इसके लिए मोनू मानेसर को जिम्मेदार ठहराता है, कोई कहता है कि मेवात के गुंडे जिम्मेदार हैं। किसी ने कहा है कि सोशल मीडिया से दंगा भड़का और कोई कहता है कि अफवाह से हिंसा फैली। सवाल सीधा सा है, क्या सरकार की चूक नहीं हुई? क्या सरकार, सिस्टम, पुलिस प्रशासन हरियाणा में सब आंख बंद करके नहीं बैठे थे? जैसे मुख्यमंत्री हरियाणा के कहते हैं कि साजिश के साथ हिंसा कराई गई, और तब डिप्टी सीएम हरियाणा दुष्यंत चौटाला सवाल उठाते हैं कि आखिर ब्रजमंडल यात्रा के आयोजकों ने क्यों नहीं यात्रा में शामिल होने वाली संख्या की सही जानकारी प्रशासन को दी। पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। सारी नजर रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूंह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मेवात हिंसा में 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो गए, 30 से ज्यादा एफआईआर हो गए। सोशल मीडिया पर अब नजर रखी जा रही है। कार्रवाई दिखाने की कोशिश सरकार करती है, लेकिन क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आखिर जिस यात्रा के संवेदनशील जगह से गुजरने की बात थी, वहाँ पर्याप्त पुलिस बल क्यों नहीं था? दावा है कि 750 पुलिस कर्मियों के भरोसे 20,000 लोगों वाली धार्मिक यात्रा को मेवात के लंबे हिस्से से गुजरने दिया गया। यही वजह है जब गृह मंत्री अनिल विज धार्मिक यात्रा को लोकल कार्यक्रम बताते हुए हर बार जितनी फोर्स लगा देने की दलील देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं, तब केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत राव सवाल उठाते हैं कि यात्रा वाले और दूसरे पक्ष के पास हथियार कैसे आए। यूजली क्योंकि ये हर साल यात्रा निकलती थी, तो ये एक तरह से लोकल प्रोग्राम है और लोकल प्रोग्राम प्रदेश में हर जिले में होते रहते हैं। जरूरी नहीं होता कि उसकी जानकारी सारी प्रदेश स्तरीय तक अधिकारियों को दी जाए, तो स्थानीय कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी के तहत इनको इजाजत दी गई थी और जितनी पुलिस फोर्स पिछली यात्राओं में लगाई जाती थी, उतनी पुलिस फोर्स 31 तारीख को भी लगाई गई थी। उसमें भी असला वसला आया तो कहाँ से आया? सोशल मीडिया एक ऐसी बुरी बला है कि कई चीज़ों को जो ना भी हो रही होती हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर झूठ के तौर पे अपलोड कर दिया जाता है। तो जो मेवात के अंदर कार्यक्रम हुआ, उसका परिणाम गुड़गांव के अंदर, पलवल के अंदर, सोना के अंदर भी देखने को मिला। और गुड़गांव के अंदर एक मॉस्क के ऊपर भी आग लगा दी गई। वहाँ तो एक इमाम है, उसको गोली भी लग गई। सोना के अंदर भी एक दूसरे की दुकान वगैरह, घर वगैरह भी जलाने का प्रयास किया गया। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को। तीसरा मुद्दा देखिए, जिस मोनू मानेसर के मेवात आने के ऐलान वाले वीडियो और मेवात पहुंचने की अफवाह के बाद हिंसा का दावा होता है, वहां गृह मंत्री और प्रदेश के डीजीपी तक की बोली एक जैसी नहीं है। जब गृह मंत्री अनिल विज सीधे मोनू मानेसर को अभी से क्लीन चिट देते दिखते हैं, तब हरियाणा के डीजीपी कहते हैं कि मोनू मानेसर के वीडियो की भी जांच होगी।
उसको भी हम देख रहे हैं और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो कई सारे प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों की समीक्षा करना, उसके तह तक जाना, ये एक अलग है। फिलहाल हमारा ध्येय ये है कि जो स्थिति उभर रही है उस पर लगातार नजर रखें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें, ताकि आम नागरिकों की जो जान है, उनका जो सामान है, उनका माल है, जो प्रॉपर्टी है, लाइफ है, दैट इज सेव्ड एंड द सिचुएशन इज रिट्रीव्ड एज फार एज नॉर्मल। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बात एक नहीं है, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री की बात एक जैसी नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री और डीजीपी की बात में भी एक रूपता नहीं। क्या इसी से साबित नहीं होता कि हरियाणा में हिंसा के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के बीच अपनी जिम्मेदारी न निभाए जाने पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है?